आए हाय अब शेर। गमे हयात तू चुपके से खुदकुशी कर ले। चुपके से खुदकुशी कर ले। मैं अपने हाथों से शायद तुझे डुबो ना सकूं। इसीलिए मेरा साया मुझे गवारा नहीं। ये मेरा दोस्त है लेकिन मेरा सहारा नहीं। इसीलिए मेरा साया मुझे, अरे बताए आपको, इसीलिए मेरा साया मुझे गवारा नहीं। ये मेरा दोस्त है लेकिन मेरा सहारा नहीं। तुम्ही से चलते हैं सब सिलसिले ताल्लुक के। वो अपना कैसे बनेगा कि जो तुम्हारा नहीं। हाँ बेटा, एक अगर 3 किलोमीटर से आए तो तुम 5 किलोमीटर से आए, साथ में मत आना बेटा रात में। इसीलिए मेरा साया मुझे गवारा नहीं। ये मेरा दोस्त है लेकिन मेरा सहारा नहीं। तुम्ही से चलते हैं सब सिलसिले ताल्लुक के। वो अपना कैसे बनेगा कि जो तुम्हारा नहीं। मुन्ना भाई, बाबा सब आपकी दुआ। मुन्ना भाई ये शेर सुनो मेरी जान। वो आने वाला नहीं फिर भी आना चाहता है, मगर वो कोई मुनासिब बहाना चाहता है। ये जिंदगी है, ये तू है, ये रोजगार के दुख अभी बता दे कहां आजमाना चाहता है। क्या बात है। जिंदगी है, ये तू है, ये रोजगार के दुख। मेरे बाबा अभी बता दे, संभाल। ये अंगूठी मुझे मेरे भाई ने दी है। अच्छा अच्छा अच्छा, आए ये जिंदगी है, ये तू है, ये रोजगार के दुख अभी बता दे कहां आजमाना चाहता है। हमें पछाड़ के क्या हैसियत तुम्हारी थी। हमें पछाड़ के क्या हैसियत तुम्हारी थी। वो जंग तुम भी ना जीते जो हमने हारी थी। क्या बात है। अरे मेरे बच्चे, मेरे बच्चे,
हमें पछाड़ के बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। गजल को आप ऐसे सुनते हैं कि जैसे मैं पढ़ना भी नहीं जानता, ऐसे आप सुन रहे हैं। हमें पछाड़ के क्या हैसियत तुम्हारी थी, वो जंग तुम भी ना जीते जो हमने हारी थी। और अब तुम्हें भी हर एक शख्स अच्छा लगता है। गए दिनों में यही कैफियत हमारी थी। और अब तुम्हें भी हर एक शख्स अच्छा लगता है। अल्लाह खुश रखे मां। नन्ना गए दिनों में यही कैफियत हमारी थी। हमारे चेहरे दमे सुबह देखते जाओ, हमारे चेहरे दमे सुबह देखते जाओ कि हमने रात नहीं जिंदगी गुजारी थी। ये मेरे अश्क समी भाई, मैं दावा तो नहीं करूंगा मगर गजल का शेर दे रहा हूं वाहिद भाई। खुदा की कसम इस यकीन के साथ कि ये शेर कैसा होगा। ये मेरे अश्क किसी यार की अमानत है। अगर मैं रोना, अगर मैं रोना भी चाहूं तो खुल के रो ना सकूं। अरे बेटा ज़हीर, बहुत अच्छा ज़हीर, बहुत हक अदा हो गया बाबा मुन्ना भाई। सर पे सूरज लिए खड़ा हूं मैं, अपनी परछाई से बड़ा हूं मैं। अपने चेहरे के धुंधलेपन के लिए कितने आईनों से लड़ा हूं मैं। अपने चेहरे के धुंधलेपन के लिए कितने आईनों से लड़ा हूं मैं।
खुदा पे छोड़ दिया, खुदा पे छोड़ा, दुआओं से घर नहीं बांधा। खुदा पे छोड़ा, दुआओं से घर नहीं बांधा। सफर पे निकले तो रुखते सफर नहीं बांधा। कमाया जैसा उसी शान से उड़ाया भी, कभी भी नोट पे हमने रबर नहीं बांधा। कमाया जैसा उसी शान से उड़ाया भी, कभी भी नोट पे हमने, अरे बेटा तो दो रे, कमाया जैसा उसी शान से उड़ाया भी, ओहो कभी भी नोट पे हमने रबर नहीं बांधा। पाटिल साहब, साहित्यकार जो होता है उससे कुछ भी नहीं छूटता। शायद इसमें आपको आपकी जिंदगी का कुछ ऐसा लम्हा याद आ जाएगा, दूसरों के लिए आज़ार ना होने पाए, आदमी इतना भी खुददार ना होने पाए। ये अदालत उसी मुजरिम को बरी करती है जुर्म करके जो गुनहगार ना होने पाए। जुर्म करके जो गुनाहगार ना होने पाए। फिर मुस्तनद हदीस वाला शेर सुना रहा हूं समी भाई। ये कांटे से नहीं कटते, ये बाटे से नहीं बटते, नदी के पानियों के सामने आरी कटारी क्या। किसी घर में किसी बुझते हुए चूल्हे में ढूंढ उसको, जो दाढ़ी और चोटी में रहे वो दीनदारी क्या। ये मेरे आशिक किसी यार की अमानत है, अगर मैं रोना, अगर मैं रोना भी चाहूं तो खुल के रो ना सकूं। अगर मैं रोना चाहूं खुल के रो ना सकूं। अब ये शेर, ये बेवफाई तो पहले से मेरे ध्यान में थी, ये बेवफाई। अब सोचिए पाटिल साहब, कहां गढ़चिरौली और कहां ये सूर का मामला, जहां पर आदिवासी जिले का रहने वाला आदमी मैं, कोसों दूर जहां पर संगीत का कोई खेल ही नहीं, सिर्फ नाटकीय क्षेत्र हमारा गढ़चिरौली जिला है। लेकिन यह आपका प्यार है, आशीर्वाद है, मेरे माँ बाप की दुआ है कि गढ़चिरौली से निकलकर पूरे भारत में भ्रमण करते रहता हूं। यही बस बड़ा कर्म है उस पाक बेनियाज का। ये बेवफाई तो
ये बेवफाई तो पहले से मेरे ध्यान में थी, वो दाग दे की जिसे उम्र भर मैं धो न सकूं, वो दाग दे जिसे उम्र भर मैं धो न सकूं, वो दाग दे जरा आप अपने दिल में रखकर ये बात कहे कि वाकई मैं गजल सुना रहा हूं ना आपको, हाथ उठाकर अपना हक अदा करें आप लोग। अल्लाह खुश रखे आपको। मेरे बाबा माँ बाप का जो हक है ना उसको निभा सका, बेटा बहू के पल्लू से बाहर ना आ सका। क्या बात है, क्या कह रहे हैं? माँ बाप का जो हक है ना उसको निभा सका, बेटा बहू के पल्लू से बाहर ना आ सका। बेटे के जन्मदिन पे जो लाया है एक कार, वो अपने बूढ़े बाप का चश्मा ना ला सका। बेटे के जन्मदिन पे लाया है एक कार, वो अपने बूढ़े बाप का चश्मा न ला सका। पाटिल साहब जरा देखिएगा, इसमें आपको आपकी सर्विस में कुछ बातें मिल जाएगी, इसमें समझाइएगा आप। अगर ऐसा माहौल आ जाए तो आप खुद समझाएं उनको। हमेशा बनते बनते बात बिगड़ती है अकड़ने से। किसी को कुछ नहीं मिलता है लड़ने से, झगड़ने से। अगर दो लोग लड़ते हैं तो एक इंसान मरता है, मगर इंसानियत मरती है दो कौमों के लड़ने से। अगर दो लोग लड़ते हैं तो एक इंसान मरता है, बात है, मगर इंसानियत मरती है दो कौमों के लड़ने से। खुशी से कब कोई मासूम यूं करतब दिखाता है, खुशी से कब कोई मासूम यूं करतब दिखाता है। ये मजबूरी है, पापी पेट रस्सी पर चलाता है। ओह वाह वाह, ये मजबूरी है, पापी पेट रस्सी पर चलाता है। वो एक माँ है जो उसकी हर जरूरत याद रखती है, और वो एक बेटा है जो उसकी दवाई भूल जाता है। वो एक माँ है, क्या बात है? ओहो, जो उसकी जरूरत याद रखती है। वो एक बेटा है, वो एक माँ है जो उसकी जरूरत याद रखती है। लेकिन वो एक बेटा है जो उसकी, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें माँ बाप की इज्जत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मगर वो एक बेटा है जो उसकी दवाई भूल जाता है। अब शेर,
शाकिब परेशान हो जाऊंगा। तमाम दिन तुझे ढूंढूं, तेरा पता न चले। तमाम दिन तुझे ढूंढूं, तेरा पता न चले। तमाम रात इसी रंज में मैं सो न सकूंगा। तमाम रात इसी रंज में मैं सो न सकूंगा। इसी रंज में मैं सो न सकूंगा। इसी रंज में मैं सो न सकूंगा। अब गजल का आखिरी शेर। मुनासिब होते गर हालात, मजबूरी नहीं होती। क्या बात है। मुनासिब होते गर हालात, मजबूरी नहीं होती। हमारे दरमिया हाइल कभी दूरी नहीं होती। जरूरत एक भिखारी की भी पूरी हो ही जाती है, मगर ख्वाहिश किसी राजा की भी पूरी नहीं होती। आज पाटिल साहब ने इतने जोर से मुस्कुराए हैं, मैं समझता हूं कि सर्विस में रह के भी इतना कभी मुस्कुराए नहीं होंगे। क्या बात है। लेकिन पाटिल साहब यकीन जाने, आपके चेहरे को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। कभी कभी कोई ऑफिसर इतने प्यारे निकलते हैं, हालांकि बहुत है। आपके आशीर्वाद से आपके डिपार्टमेंट में मेरे बड़े भाई मुंबई में ही है, मिस्टर कैसर खालिद। शायद आपको कभी मुलाकात हो तो उनसे पूछना कि तुम्हारे छोटे भाई का गाना सुन के आ रहा हूं, साहब बोलना हुआ। तो मैं समझता हूं कि बहुत मुश्किलों से कभी कभी इतने मासूम चेहरे सामने आते हैं। और साहब ये वर्दी में इतना मासूम चेहरा, मेरा सलाम है आपको। अल्लाह मुनासिब होते अगर हालात, मजबूरी नहीं होती। हमारे दरमिया हाइल कभी दूरी नहीं होती। जरूरत एक भिखारी की भी पूरी हो ही जाती है, मगर ख्वाहिश किसी राजा की भी पूरी नहीं होती। आखिरी शेर मुन्ना भाई। मंजिल पे न पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते। समी भाई, मंजिल पे न पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते। दो चार कदम चलने को चलना नहीं कहते। एक हम हैं कि गैरों को भी कह देते हैं अपना, और एक तुम हो कि अपनों को भी अपना नहीं कहते। मंजिल पे ना पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते। दो चार कदम चलने को चलना नहीं कहते। एक हम है कि गैरों को भी कह देते हैं अपना, और एक तुम हो कि अपनों को भी अपना नहीं कहते।
आखिरी शेर गजल का। तुम अपना गम भी मुझे देके, तुम अपना गम भी, तू अपना गम भी मुझे देके रात भूल जाए, क्योंकि मैं अपनी आंखों से मुमकिन है इतना रो ना सकूं, मैं अपनी आंखों से मुमकिन है इतना रो ना सकूं, आंखों से मुमकिन है इतना रो ना सकूं, आंखों से मुमकिन है इतना रो ना सकूं। तू मिल भी जाए तो शायद मैं तेरा हो ना सकूं, तू मिल भी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका समी भाई। नहीं, मेरी खातिर नहीं, आज तो मेरा कहना सुनना पड़ेगा, मैंने हमेशा आपका सुना है, बस थोड़ा देर में। ये एटम समी भाई मैं ऐसा गा रहा हूँ, मेरे घर की जरूरत नहीं है ये जितने बैठे हैं, बनेली में मैं आने से पहले तय कर लिया था कि मुझे वक्त मिल जाएगा और इस एटम को मैं पढ़ूंगा। इस एटम का नाम है बेटियां। और एक बात ध्यान में रखें आप, ये मिशन लेकर मैं चल रहा हूं कि आप लोग इस एटम को सुनेंगे। बड़ी अपील कर रहा हूं, बड़ी अपील। पाटिल साहब, इसके लिए मैंने बिठाया था आपको, सिर्फ ये आइटम के लिए। सॉरी, हाँ मैं जानता हूं कि आपकी जिम्मेदारियां बहुत है, मैं समझ सकता हूं, लेकिन फिर भी एक कलाकार, इतने दूर से मैं आया हूं 1200 किलोमीटर से, तो मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा वक्त मुझे दे देंगे, मजा आ जाएगा। समी भाई, बेटियां ये लफ्ज बड़ा नाजुक लफ्ज है। अब चाहे वो मेरी हो, आपकी हो, किसी की भी हो, मगर आप इस एटम को सुनिए। और ये मिशन मैंने जो शुरू किया है वो इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान भी। थोड़ा रिदम को देख लेना बेटा। और ये तुम लोग मॉनिटर के पास से हट जाओ बेटे, हट जाओ जरा प्लीज। मुन्ना भाई, ये यहां से माहौल को थोड़ा ये हट जाइए, मॉनिटर की आवाज नहीं आ रही है। अब हुआ, बैठ जाए। बेटा, ये पहली बार कव्वाली दुनिया में पूरी मुकम्मल बेटियों की तशरीह में इस वक्त कर रहा हूं, और सुनना आप लोग भी, जो कोशिश की है मैंने। ज़माने भर
जमाने भर में बड़ी घर की शान, बोलिए, बेटी से महकता रहता है दिल का जहान। बेटी से जरूरी ये नहीं बेटे से नाम रोशन हो, क्योंकि मेरे नबी का चला खानदान बेटी से।